नमस्कार, मैं आन्या अल्मा मेटर स्कूल से कक्षा 9 की छात्रा आज आपके समक्ष एक भारत एक चुनाव के विषय पर इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 766 जिले और एक जिले में औसतन 20 चुनाव बूथ। भारत की आबादी करीब 135 करोड़। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में चुनाव स्वयं में एक लोकतंत्र का उत्सव है और जब भी उत्सव मनाया जाता है तो पूरा भारत इसके रंग में सराबोर हो जाता है। जरा ठहरिए, क्या मैंने पूरा भारत कहा? मेरा शब्द सही है परंतु संपूर्ण अर्थ में नहीं। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में कभी ना कभी चल ही रहा होता है चुनाव। आज पंजाब में तो कल तमिलनाडु में, परसों बंगाल में तो फिर अगले दिन उत्तर प्रदेश की बारी है। चुनाव कोई सरल कार्य नहीं है, सरकारी मशीनरी का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लग जाता है और चुनाव से काफी समय पहले आचार्य संहिता के कानून लग जाते हैं जिसके चलते क्षेत्रों में विकास योजनाओं पर प्रतिबंध लग जाता है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के राज्य तो बटे हुए हैं पर इनका विकास एक दूसरे में बंधत है। अगर एक जगह सड़क बन रही है उसे रोक दिया जाए तो उस पर काम करने वाले सारे लोग उतने समय के लिए बेरोजगार हो जाएंगे, फिर चाहे वो किसी भी राज्य से आए हो। इसी तरह जब बहुत बड़े निर्माण हो रहे होते हैं जैसे अस्पताल का या कोई स्मारक का और आचार्य संहिता के कानून से उन्हें रोकना पड़ता है तो जिस राज्य से भवन सामग्री आ रही होती है उस राज्य की आमदनी पर ग्रहण लग जाता है। सरकारें फंड भी इकट्ठा करती हैं। अगर एक राज्य में चुनाव चल रहा होगा तो दूसरे राज्य से पैसा एकत्रित किया जा रहा होगा। इस चलते पैसा भी अधिक खर्च होता है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो है मनुष्य का स्वभाव। अगर एक जगह या स्थान पर पार्टी जीती है तो वो इस जीत को विज्ञापन की तरह दूसरे राज्य पर इस्तेमाल करेगी और उसके परिणामों पर फर्क पड़ेगा क्योंकि लोगों को तो यही लगता है काफी ज्यादा समय कि अगर वो पार्टी किसी और राज्य में जीती है तो वही बेहतर होगी। और अगर ये नहीं भी होता है तो मैंने जैसा आपको बताया सरकारी मशीनरी का बहुत बड़ा हिस्सा या अत्यधिक धन और संसाधन इसमें खर्च हो जाता है। और अगर ऐसे बेतरतीब अंतराल चलते ही रहे तो क्या होगा कि जो नए जनप्रतिनिधि आए हैं उन्हें लगेगा कि जिन क्षेत्रों में पार्टी अभी लड़ने जा रही है हमें तो वहीं जाना है। इसका और क्या भी होता है कि इसका एक मैला पहलू भी होता है जिसमें होता है कि जब चुनाव के समय प्रतिद्वंदी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं तो आजकल सोशल मीडिया और समाचार के चलते हमें इस द्वेष और घृणा के दर्शन होते ही रहते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि जो ये उत्सव है वो एक ही बार मनाया जाए। जो योजना लानी है, जो संसाधन प्रयोग करनी है वो एक ही बार अपनी क्षमता से योगदान दें। उसके बाद जो 5 साल में जो पार्टियों और जनप्रतिनिधियों ने वादे किए हैं उनकी सत्यता भारतीय जनता जांचे परखे। और इसमें विपक्ष को बहुत फायदा है क्योंकि जब विपक्ष को 5 साल मिलते हैं तो वह सत्ता में कैसे आए इसका मंत्र भी उन्हें प्राप्त होता है। इसी तरह विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अगर एक साथ हुए तो हमारा चुनाव का खर्च आधा हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि भारत जैसे बड़े देश में यह असंभव है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि 1952, 1957, 1962 और 1967 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। तो अगर उस समय ऐसा हो सकता है तो अब इतने उच्च तकनीकों के साथ क्यों नहीं हो सकता। और जो लोग मत का अधिकार रखते हैं वह मतदान करके निश्चिंत रहें क्योंकि अब बात होगी निर्माण की, ना कि चुनाव की। तो और हमें फिर क्या होता है कि हमें और भी तो उत्सव मनाने होते हैं। इतना बड़ा लोकतंत्र का उत्सव मनने के बाद बहुत सारे उत्सव जो हमें मनाने होते हैं हर वर्ष। धन्यवाद।